नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद शुक्ल हरिताली का 30 दिन मंगलवार और तारीख 26 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में पिछले 24 घंटों में दक्षिणी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों तथा जयपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बरसात के समाचार हैं। राज्य के पूर्वी भागों पर बने तंत्र के कमजोर पड़ने से बारिश का दौर धीमा पड़ गया है, जिससे पूर्वी राजस्थान के भागों में दिए गए भारी बारिश के अलर्ट में बदलाव हुआ है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बारिश की आस लगाए बैठे किसानों को भी निराशा हाथ लगी है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक माह बाद आए बारिश के दौर से भी केवल हल्की बरसात और कहीं-कहीं सिर्फ बूंदाबांदी ही हुई है। उन इलाकों में फसलें जलने के कगार पर है। ऐसे में अब मुरझा रही फसलों के लिए एक-एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। कहीं-कहीं अच्छी बरसात होने से फसलें पुनः हरी-भरी भी हुई है। फिलहाल राज्य के अलग-अलग स्थानों पर खंड वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक कमजोर परिसंचरण तंत्र पश्चिमी राजस्थान, वहीं दूसरा उत्तर पूर्वी राजस्थान और उससे सटे दक्षिणी हरियाणा पर बना हुआ है। मानसून ट्रफ रेखा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, दतिया, बांदा, रांची और दीघा से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी ओर से सटे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट के आसपास एक परिसंचरण तंत्र मौजूद है। इसके उसी क्षेत्र में अगले 24 से 36 घंटों में निम्न दबाव बनने का इंतजार है। तब तक राज्य में मानसून की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में ही रहने की संभावना है। इस तंत्र के निम्न दबाव बनकर उत्तर पश्चिम दिशा में रवाना होने पर 28-29 अगस्त को राज्य में मानसून पूर्ण रूप से पुनः सक्रिय होने से अधिकांश भागों में रुका हुआ बारिश का दौर फिर से शुरू होने और हर तरफ घटाएं उमड़ने की संभावना है। तब तक अगले 2-3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर बिखरे तौर पर खंड वर्षा का दौर बना रहेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्य से सटे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर और आसपास के इलाकों में उमस भरा मौसम रहने और नए बादलों का निर्माण होते हुए बादल गरजने और बरसने की संभावना है, जिससे हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा हो सकती है। इसके अलावा कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे तथा मौसम सुहावना बना रहेगा, परंतु बारिश खंड रूप में ही होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के दक्षिणी भागों में बीकानेर तथा आसपास के चूरू और नागौर में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने और बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की खंड बौछारें पड़ सकती हैं। सिरोही, पाली, जालोर और जोधपुर से सटे बाड़मेर के पूर्वी भागों तथा पूर्वी जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और फलोदी के कुछ भागों में आज दोपहर के आसपास हल्की बरसात होने के आसार हैं। इसी तरह कल और परसों भी पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय बादल गरजने और हल्की खंड वर्षा के रूप में बरसने की संभावना है। रात के समय बीकानेर, फलोदी और उससे सटे चूरू के कुछ भागों में बिजली चमक सकती है, जबकि शेष भागों में मौसम शांत रहने का अनुमान है। आज बीकानेर, फलोदी, नागौर, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में उत्तर दिशा से हवाएं चलने की संभावना है, जबकि शेष दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम से रहने का पूर्वानुमान है। अगले 2-3 दिन राज्य के अधिकांश भागों में खंड वर्षा का दौर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अलग-अलग भागों में बना रहेगा। नया तंत्र बंगाल की खाड़ी से आने और उसके और अधिक मजबूत होने से बारिश की गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। 29, 30 और 31 अगस्त तक बारिश की कमी महसूस करने वाले इलाकों में अच्छी बरसात हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मानसून किसानों को रुलाने वाला है। कहीं सूखा तो कहीं अतिवृष्टि करके फसलों में हानि कर रहा है। अब आगे विदाई होने से पहले मानसून किसानों को कुछ हद तक राहत देकर जाए, यही उम्मीद है। आगे मौसम में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी और रबी सीजन 2025-26 का वीडियो अगले 2-3 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। राजस्थान मौसम से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी और ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी के लिए हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही जुड़े हमारे साथ और रहे बाकियों से एक कदम आगे। धन्यवाद।